दोस्तों ये रिपीटर क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ए को बी से 20% अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% कम और सी को डी से 40% अधिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ए से बी, बी से सी और सी से डी का सीरियल हमें पहचान लेना है और हमें लास्ट में से शुरू करना है। ठीक है, लास्ट में से देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए डी के अंक जो है उसको मैं डी लिख रहा हूँ, तो डी को इतने डी अंक प्राप्त हुए, तो सी को डी की तुलना में 40% अधिक प्राप्त हुए। तो यानी डी के अंक यदि 100 थे तो उसे 40 और अधिक प्राप्त हुए, तो 100 + 40 कितना होगा, डी का 140%। ठीक है, तो यहाँ पे 140% की गई, 140/100 कर दिया। ठीक है, तो ये किसके अंक हो गए, डी के 140% यानी ये सी के अंक हो गए। ठीक है, अब देखिए और वो बोल रहा है कि बी को सी की तुलना में 25 कम प्राप्त हुए। तो ये सी की तुलना है, तो सी के अंक हमें पता लग गए हैं। तो सी की तुलना में 25 कम प्राप्त हुए, यानी सी के अंक मान लीजिए 100 थे तो 25 कम यानी 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 75। तो यहाँ पे 75% यानी 75/100 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अंक आ गए हैं ये हमने बी के निकालने हैं कि बी को सी की तुलना में 25 कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी के अंक हो गए हैं वाले पूरे टोटल। ठीक है, और अब देखिए अब ए को कितने प्राप्त हुए हैं, 20% अधिक बी से। तो बी के कितने हैं, ये हैं। तो बी के अंक मान लीजिए 100 थे तो 20 अधिक प्राप्त हुए, तो यानी 100 में 20 और जोड़ेंगे तो 120%। तो 120/100। तो अभी जो पूरे अंक आ गए हैं बी का 120%, यानी ये किसके अंक हो गए हैं, ए के। ठीक है, तो ये जो सारे को हम ए के बराबर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये सारा ए का आ गया है। ठीक है, तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। तो ए के अंक डी की तुलना में इन सब से गुणा करके आएंगे। तो देखिए अब कैसे करना है आगे। बोल रहा है कि डी को यदि 50% अंक प्राप्त हुए हैं, किसका 50%, 400 का। तो यानी कितना हो गया, 200 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। तो डी की वैल्यू हम डायरेक्ट 200 डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए के अंक हमें निकाल लेने हैं क्योंकि ए के अंकों का प्रतिशत पूछा हुआ है। तो ए के कितने मिले हैं, एक अंक, तो यहाँ तो 200 लिख लीजिए डी के अंक, और इन तीनों को काट देता हूँ मैं। इसको 20 से काटेंगे तो 7/5 आएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 3/4 और इसे 20 से काटेंगे तो 6/5। तो 200 को किससे गुणा करना है, 7/5, 3/4 और 6/5 से। अब देखिए इसे डायरेक्ट मत काटिएगा, इन तीनों को गुणा करके देखिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। तो इन तीनों को 100 मान के काट दीजिए, यहाँ से 2 0 कट जाएंगे डायरेक्ट। बस अब इन चारों को गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, 252 अंक, यानी ए के अंक आ गए हैं 252। अब इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रतिशत कैसे आएगा, ए का प्रतिशत 252 अंक आए हैं, कितने में से आए, 400 में से, और गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, 2 0 कट गए, 4 से काटेंगे इसे तो 6 पे कटेगा पहले, फिर 3 पे, यानी 63% हमारा ए के अंक है। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।